चल रहा है। धक 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 धक। है, मजा आ रहा है ना। ठीक है, अब उसमें माइक में सुनाई नहीं देगा, नहीं तो हम सुना देंगे, क्योंकि इसमें कान में एकदम घुसेड़ना पड़ता है ससुरा को अंदर तक। ठीक है, उसके बाद सुनाई देता है। चलो ठीक है, बैठ जाओ तुम और इसको भी रख दो। हेलो दोस्तों, मैं अवधेश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे हर्ट। हर्ट देखिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है कि शरीर से जो मतलब ऑक्सीजन जिसमें कम होता है उस रक्त को बाएं मतलब दाएं सिरे में लाना, दाएं भाग में, और फिर ऑक्सीजन लेने के लिए उसको फेफड़े में भेजना। उसके बाद फेफड़े से फिर बाएं साइड लाना, फिर उसको जो है ऑक्सीजन कृत रक्त को जो है पूरे शरीर में भेजना। वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे A to Z क्या कैसे है। तो इसका चित्र भी बनाना हम आपको सिखाएंगे। मैंने बना दिया पूरा, ऐसे लिख भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है इसको बारीकी से बताएंगे। तो इसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। ठीक है, हर्ट क्या है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो चलिए, मैंने क्लीन कर दिया। बताते हैं कि हृदय कैसे बनता है। ठीक है, एक तो हृदय माने कि दिल। ठीक है, हार्ट, हार्ट कैसे बनता है। एक तो ससुरा एक दिल भी होता है, हमको इसको बनाने आता है नहीं, कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए। जो भी होता है एक दिल होता है यार, जो कि सबके पास होता है। 4 को 5 को बहुत ही होता है ना, कि कई लोगों को इसमें भर लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज लड़के लोग सभी लोगों का जो है खाली नहीं रहता है, सभी लोगों का भरा रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम जो पढ़ने वाले उस पर ध्यान देते हैं, इसमें फर्जी वाले अपना ये सब पिटवा देता है। तो चलिए, हार्ट का स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना, उसका चित्र कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले चित्र बनाना आपको सिखाते हैं, उसके बाद उसमें क्या चीजें हैं मेन मेन उसको बताते हैं, उसके बाद सारी चीजें माने की, उसके बाद बताते हैं कैसे क्या कार्य है उसका, ट्रांसप्लांट वगैरह, फिर सारी चीजें। ठीक है, पहले देखिए हार्ट बनता कैसे है, हार्ट को बनाएंगे कैसे। देखिए पहले जो है एक जो नीचे साइड होता है वो नीले होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, टोटली कितना, 4 चैम्बर, 2 भाग होता है, 4 चैम्बर। ठीक है, एक हो गया आपका दायां भाग, दायां भाग इधर रहता है ऐसे ना, राइट लेफ्ट, यही ना। तो वही चीज है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट। इसको थोड़ा कलर में लिखते हैं ताकि जो है कुछ दिक्कत ना हो, माने कि इसको लिखते हैं राइट। ठीक है, और ये हो गया हमारा लेफ्ट। ठीक, राइट और लेफ्ट। अब चलिए, तो एक क्या हो गया, राइट हो गया या लेफ्ट हो गया। ठीक है, ऊपर साइड जो होता है ना उसको हम अलिंद बोलते हैं, अलिंद यानी कि एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, एट्रियम। और नीचे साइड जो होता है उसे हम निलय बोलते हैं, यानी क्या, वेंट्रिकल। ठीक है, इंग्लिश में वेंट्रिकल और हिंदी में निलय, और इसको एट्रियम और हिंदी में अलिंद। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, 1 2 3 4, और चारों में किसी न किसी को घुसा के रखे रहता है कि लोग। ठीक है, वही चीज है। तो आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। पहले तो आप एक ऐसे चैम्बर बनाइए। ठीक है, ऐसे एक चैम्बर बनाइए। ठीक, उसके बाद यहां से उतने ही बराबर, देखिए दोनों चेम्बर जो है एक ही साइज के रहते हैं। दोनों चेम्बर जो नीले होता है, अपर चेम्बर नीले को, सॉरी, नीले को लोअर चेम्बर बोलते हैं और अलिंद को अपर चेम्बर, क्योंकि वो ऊपर रहता है नीचे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साइज का सेम एक और चेम्बर बनाते हैं जिसको हम जो है दायां नीले कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक ही साइज का बनाइएगा आप लोग, थोड़ा बड़ा हो गया। जब आप लोग बनाइएगा तो एक ही साइज बनाइएगा। क्यों बनाइएगा अभी वो भी स्पष्ट कर देते हैं, एक ही साइज का क्यों बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर भी ससुरा लंबा हो गया। रुको, इसको बना लेते हैं। चलिए, ठीक है, छोटा बड़ा थोड़ा है, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा ना तो थोड़ा जो है इसको बराबर बनाइएगा, मतलब दोनों बराबर बनाइएगा, थोड़ा नहीं, दोनों माने की बराबर होना चाहिए। चलो, अब सही है ना, दोनों बराबर हो गए। उसके बाद इधर से एक लेयर जाती है, एक
परत जाती है। ठीक है, अभी कितने लेयर होते हैं वो भी बताएंगे। यहाँ से एक लेयर स्टार्ट करिए, ठीक है, इसके सेम साइज बराबर से, ठीक है, और यहाँ से लेयर को ले जाइए और यहाँ से पहुँचाने के बाद मोटा कर दीजिए, ठीक है, यानी कि नीचे और थोड़ा गोलाकार में ले जाएंगे, नीचे नोकीला होता है, ऊपर सतह इसका जो है सपाट होता है, यानी बरोबर होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ले जाइएगा। ज्यादा हो गया मोटा, ठीक है, पतला हो गया ससुरा, ठीक है, ऐसे, ठीक, यहाँ से 2 गुना या 2.5 गुना जो है मोटा रहना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद यहाँ से आता है आपका इंफेरियर वेना कोना, वेना कावा, सॉरी वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, ठीक है, जिसको वेना कावा यानी कि आपका जो है महासीना होता है, जो रक्त जो है भेजता है हार्ट में पूरे शरीर द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे करके यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक, ये हो गया आपका सुपेरियर वेना कावा, ये हो गया इंफेरियर वेना कावा, ओके। अब देखिए इधर साइड आते हैं, इतना हो गया होगा, ठीक। अब इधर साइड आते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा जो है झुकाइए, ठीक है, हल्का झुकाइए, उसके बाद बहुत हल्का सा जो है यहाँ पे जाके वो हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर अलिंद को बनाइए, ठीक है। अलिंद जब बनेगा यहाँ से देखिए फुसफुस सिरा निकली होती है, यानी फेफड़े को, फेफड़े क्या बोलते हैं, फुसफुस के, उसकी उसमें फुसफुस की आवाज आती है ना, वही चीज होता है। तो यहाँ से फुसफुस सिरा निकलेगा, 2 ठू हम निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं दो ही आया होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, 2 निकल गया। उसके बाद यहाँ से एक जो है महाशिरा गया रहता है, महाशिरा, ठीक है, ज्यादा टेढ़ा हो गया अभी, नहीं तो और ज्यादा इसमें पाइपलाइन हुआ है ना, मतलब और भी सिराएं हैं, तो ये हो गया, ठीक। फिर इसको यहाँ से निकाल दीजिए, ओके, इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ से इसका जो है, इसका पाइप जाएगा, ठीक है, ये जो रक्त जा रहा है फिल्टर होके वो शरीर का, ठीक है, उसका जो है धमनी बोलते हैं इसको ना, जो मोटा नस होता है धमनी में ही तो जो है शुद्ध रक्त बहता है, और सिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ से इसको जो है देखिए यही वाला, यहाँ से इसको ऐसे लाइए, ठीक है, थोड़ा और इसको कर देते, नहीं तो आएगा नहीं अभी। बहुत इजी है, बस हमारे साथ सीखिए, बनाइए, एकदम आसान रहेगा। पेपर में, एग्जाम में, जहाँ पर भी आपको बनाना है बनाइए, प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 बार बनाइएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है ऐसे ले आइए, ठीक। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे, ओके, इतना समझ में आ गया। इसको थोड़ा जो है बढ़ा लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे वाल लगा रहता है, वाल अभी हम साइड में रखते हैं पहले, और देखिए इसको यहाँ से मिला लीजिए, मार्कर को साला गोलियों मार दीजिए क्या, इसको यहाँ से मिला लीजिए, ठीक है, मिला लिए। अब देखिए यहाँ से फिर से जो है एक आएगा, यहाँ पे मिला जाएगा, ठीक है, ये आपका जो है अलिंद हो गया, विलय हो गया। फिर यहाँ पे वैसे रहेगा से, ठीक है, यहाँ से ले आइए जो है, बन गया ना, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको जो है ससुरे को इसी में मिला दीजिए, बस। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है सिरा निकली है, यहाँ से इसका एक और जाता है, मतलब ये भी फेफड़े में ही जाता है, ठीक है, फेफड़े में ही इसकी एक सिरा जाती है, ठीक है, और ये कहाँ पे निकली रहती है, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे निकली रहती है। अब देखिए, हाँ, इसको थोड़ा हम लोअर साइड बनाते ताकि एडजस्ट हो जाए चीजें।
जैसे एडजस्ट हो वैसे ही बनाएंगे हम, ठीक। ये हो गया आपका, इसके बाद ये हो गया, ये भी हो गया। इसको हम थोड़ा, हाँ चलिए आ गया, थोड़ा तिरछा मिर्चा हो गया, ये अच्छा लगे आप लोगों को भी। हो ही जाता है थोड़ा ना थोड़ा, जब सीधे करने के चक्कर में रहे। चलिए ठीक, इसको यहां से दीजिए मिला, यहां से मिला दीजिए और यहां से मिला दीजिए। ये चीज देखिए मिला रहेगा, ठीक है। देखिए अब लग रहा है ना कि हाँ हृदय बना रहे हैं ना, तो वही चीज पहले इसको बनाएंगे, इसको फिर इसको ले जाके इसमें मिला देंगे, फिर ऐसे ऐसे आप लोग समझ गए होंगे, अब आसानी से बना लेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए क्या है, अब यहां से एक और निकला हुआ, यहां से एक फेफड़े की नस एक और निकली हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ पे जाके खुलती है, ठीक। अब देखिए यहां से जहां से खत्म होगा, यहीं से हृदय वाला एक धमनी निकली रहती है, हृदय की धमनी, 1 2, अब ये हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे ये हो गया फेफड़े वाला, ये हो गया आपका जो है वेना कावा का, ये भी ठीक। अब देखिए ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक, यहाँ पे ऐसे और इसका ऐसे, ठीक। अब यहाँ से जस्ट नीचे एक सिरा और रहती है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए बस रेडी हो गया, स्ट्रक्चर बन गया ना, कितना इजी है, एकदम सिंपल है भाई, माने कि कुछ नहीं करना, आप लोग देख ही रहे हैं, यूं यूं बना दिए ना, वही चीज है, बढ़िया से एकदम। जब इसको देखेंगे बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से जो है इसका वो है, क्या बोलते पब्लिक, हाँ इसको ले आकर इसे मिला देते हैं, बस हो गया काम, ठीक है। अब देखिए वाल रहता है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से जो है रक्त आएगा ना, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो हम इसको देखिए, जो जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, यानी कि अशुद्ध रक्त एक हिसाब से बोल सकते हैं एक प्रकार से, जिसमें ऑक्सीजन कमी रहती है, वह जो है शरीर से रक्त जो है दाएं अलिंद में जाता है, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, तो उसको हम हरे रंग से दिखाते हैं, सॉरी नीले रंग से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से रुधिर जा रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, पहले दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, नीचे की साइड जा रहा है ना, तो इसका वाल ऐसे रहेगा, ठीक है, इसका वाल ऐसे रहेगा, ताकि जब ऊपर से रक्त आए तो यहाँ पे जा सके, जब ये पंप करे, यानी कि जब पंप करके भेजे फेफड़ों में, तो यह जो है वाल बंद हो जाए, ताकि ऊपर फिर पुनः लौटकर रक्त ना जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड लगा रहता है वाल, इसको बोलते हैं हम ट्राइकास्पिड वाल जो है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल, ट्राइकास्पिड वाल, ठीक है।
इसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी वाल। पल्मोनरी वाल, ठीक है, इसको हम पल्मोनरी वाल बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। अब देखिए सेम वैसा ही वाल इसमें भी होता है। जब ये फेफड़ों में रक्त को भेज देता है, फेफड़े में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है ना, जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है रक्त में, उसको फेफड़े में पंप करता है, ठीक है। अभी इसका स्पीड भी बताएंगे। पंप करता है तो पंप करेगा जब, तो ताजा ऑक्सीजन ही लेकर कहाँ पे आएगा, ऐसे बाएं अलिंद में आएगा, ठीक है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में। तो जब बाएं अलिंद में आएगा ये, यहाँ पे वाल लगाना पड़ेगा ना बाबू, यहाँ पे वाल लगाना पड़ेगा, ठीक। वाल लग गया और फिर यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ससुर वापस चला जाएगा, फिर से नीचे में गिर जाएगा ना, वही चीज है। चलिए, वाल लग गया। जैसे टायरों में वाल लगता है ना, छुच्छी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें वाल लगा रहता है। अगर वाल वही जो है निकाल लिया जाए तो हवा मारेंगे तो ससुरा फिर ऊपर चला आएगा। वाल क्या है, जब ऊपर से जाएगा तो खुलता है, ऊपर से जब हवा जाएगा, एयर जाएगा तो खुलेगा, तो ट्यूब में हवा चली जाएगी, उसके बाद वो कस लेगा, यानी कि बंद हो जाएगा, ठीक है। नीचे से उतना तो क्षमता है नहीं एयर की कि उसको मारेगा फचाक से, ठीक है। तो वही चीज है, तो वाल लगा होता है। चलिए, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा वाल बोलते हैं, जो है इसको बोलते हैं ओरेटिक वाल। वाल, ठीक है। और इसको बोलते हैं माइट्रल वाल। क्लियर, वाल क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, जो बाएं साइड, सॉरी, जो दाएं साइड का होता है अलिंद और नीले का वाल, उसको हम बोलते हैं, एक को जो है पल्मोनरी वाल, ठीक है, और एक को बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल। और जो बाएं साइड का होता है, जो है अलिंद और नीले का, नीले में क्या, इसमें तो जो है जा रहा है महाधमनी से रक्त पूरे शरीर में भाई, है? तो इसका वाल कहेंगे एरोटिक वाल, इसके वाल कहेंगे माइट्रल वाल। क्लियर। अब देखिए ये क्या है, ये भाई कहाँ से आ रहा है, फेफड़ों से। ये फेफड़े की नस है ना, तो इसको हम बोलेंगे फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा, ठीक है। देखिए, हाँ, यहाँ पे ध्यान ना, तो जो है ये जो अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, वो पहले जो है उसको हम नीले रक्त से प्रदर्शित करते हैं। पहले कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम जो आता है, इसको हम वेना कावा बोलेंगे, वेना कावा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंफेरियर वेना कावा। इसको हम बोलेंगे सुपेरियर, ठीक है, सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। सुपेरियर और जो है आपका इंफेरियर वेना कावा, ओके। और ये जो रहता है, इसको पूरा हम वेना कावा बोलते हैं, ठीक है, वेना कावा, ठीक। अब देखिए, जब ये आया जो है दाएं नीले रक्त, और दाएं नीला पंप किया, इसको मारा, हजाक से जाएगा कहाँ पे, फेफड़ों में। इस ससुर फेफड़ों में जा रहा है, फेफड़ों में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंग्स, ठीक है, लंग्स में जा रहा है। ये अशुद्ध रक्त जो है लंग्स में जा रहा है ऑक्सीकृत होने के लिए, ताजा ऑक्सीजन लेगा और फिर ससुरा वहां से घूम कर कहाँ पे आएगा। इसको हम जो ऑक्सीकृत रक्त होता है उसको हम जो है रेड से दिखाते हैं। फिर यहाँ से कहाँ पे आएगा, फुसफुस सिरा में। फुसफुस सिरा से कहाँ आएगा, बाएं नीले में, बाएं नीले में। इसको भी अभी हम लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। समझा लेते फिर से लिख के फिर समझा देंगे, क्या ही दिक्कत है, भाग थोड़ी ना जा रहा है। तो क्या हुआ कि बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से जो है बाएं नीले में आता है। बाएं नीले से क्या होता है, फिर जाता है किसमें, महाधमनी में। महाधमनी में जाकर वह पूरे शरीर में पंप करता है,
ठीक है, यहाँ से पंप करेगा तो महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में ब्लड हमारा जाएगा। ठीक है, हम इस सबको सभी का नाम लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बायां साइड है तो बायां अलिंद। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, बायां नीले। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल। ओके, समझ में आया। अब देखिए इधर का क्या हो गया, वही का सेम उल्टा है भाई, दाया है तो इसको हम दाया लिखेंगे। क्या है ससुरा, चलो इधर आओगे। हाँ, दाया जो है नीले, यानी कि राइट वेंट्रिकल। ओके, समझ में आ गया। इसको क्या बोलेंगे, राइट जो है क्या बोलती पब्लिक, एट्रियम, यानी कि दायां अलिंद। ठीक है, समझ में आ गया। हम तीर थोड़ा बना देते सही। ठीक, अब देखिए ए हो गया हमारा लंग्स का। ठीक है, लंग्स का हो गया ए, तो इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे महाशिरा, सॉरी महाधमनी। शिरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है, महाधमनी, इसको बोलेंगे पल्मोनरी शिरा। ठीक है, ये देखिए एरोटिक वाल्व है, ये क्या है, पल्मोनरी वाल्व है, इसको बोलेंगे पल्मोनरी शिरा। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें हो गई, कुछ छूट रहा है, हाँ छूट रहा है। देखिए इसके 3 परतें होते हैं, हृदय के 3 परत होता है। पहला क्या होता है, पेरिकार्डियम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मायोकार्डियम। हाँ, और एक चीज और, मायोकार्डियम में ही जो है इसका हृदय का क्या होता है, जैसे कि अपना बायोलॉजिकल नाम है, अध्ययन करते हैं ना होमोसेपियंस वगैरह, तो उसका जो है मायोकार्डियम है। ठीक है, और जो आंतरिक होता है परत उसको कहते हैं इंडोकार्डियम। भाई नाम से स्पष्ट है, इंडोकार्डियम साला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको हम फटाफट लिख देते हैं, बाहरी परत को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरी। ठीक, और अंदर वाले के मसल्स होती है, मसल्स। ठीक है, मसल्स होती है अंदर, मसल्स होती है, इसको इसीलिए मायोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, और ये अंदर वाले को इंडोकार्डियम बोलते हैं। इंडोकार्डियम। ठीक, समझ में आ गया। और देखिए एक चीज और, यहाँ पे एक यस से नोड पाया जाता है, जहां से हमारा पल्मोनरी शिरा ब्लड लेके जाता है अलिंद में, दाएं अलिंद में, वहां पे यस से नोड लगा रहता है। ठीक है, यस से नोड होता है, यस से नोड होता है। ठीक है, यहाँ पे अंदर की साइड, यहाँ पे। ठीक, यस से नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। इसी के चलते इलेक्ट्रिक करंट जब जनरेट होता है तो हार्ट ऑक्सीजन लेके वो अपना कार्य करता है, ब्लड को यानी ऑक्सीजन रहित करता है, फेफड़े में भेजता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक, इसको कहते हैं यस से नोड। यस से नोड, यस से का मतलब होता है साइनोएड्रियम, जो है साइनोएड्रियम नोड। ठीक है, क्लियर, साइनोएड्रियम नोड। और हाँ, ये जब साइनोएड्रियम नोड खराब हो जाता है तो इसमें जो है मानव द्वारा निर्मित एक आर्टिफिशियल करंट जनरेट वाली, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर मशीन लगा दिया जाता है, जिसके द्वारा
ये चलता है, जिसको हम कहते हैं पेसमेकर, है नाम सुने होंगे ना, पेसमेकर करके ऐसे होता है। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, फिल्टर क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें आप लोग पहले अच्छे से लिख लीजिए और चित्र बना ही लेंगे। चित्र भाई एकदम आसान है, इसका लिखना भी आसान है, बस एकदम बारीकी समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ससुरा फिर से क्लास डालेंगे, लेकिन दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तो देखिए एक बार हम फिर से बता देते हैं, 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। पहला क्या है, जो दाएं साइड और बाएं साइड। बाएं साइड क्या रहता है आपका, जो है ये रहता है जो है माइट्रल वाल्व। ठीक है, और क्या रहता है, एरोटिक वाल्व। और दाएं साइड क्या रहता है, ये रहता है जो है पल्मोनरी वाल्व और जो है ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। और देखिए 3 परत होती है, 3 परत। पहला परत क्या है, जो बाहरी परत है उसको हम पेरिकार्डियम कहेंगे, बीच वाले परत को मायोकार्डियम कहेंगे और लास्ट वाले को इंडोकार्डियम। ठीक है, इंडोकार्डियम। अब देखिए कितने चैम्बर, कितने भाग होते हैं। चैम्बर इसमें केवल 4 ही होता है, भाग 2 होते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट 2 भाग होते हैं, चैम्बर 4 होते हैं। ठीक है, चैम्बर क्या है, यही है ससुरा चैम्बर है, 2 ठू अलिंद 2 ठू नीले, यही तो चैम्बर है। 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जैसे सरीसृप जो होते हैं रेंगने वाले, उसमें 3 ही चैम्बर होता है। ठीक है, उभयचर वगैरह हो गए। मछली में 2 चैम्बर होता है, मानव स्तनधारी है 4 चैम्बर रहता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो इसका जब अलग से टॉपिक ले आएंगे, सब कुछ में ऐड कर देंगे, तो फिर मजा ही कहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं, मजा नहीं आएगा, क्लास भी लंबा हो जाएगा और आप लोग लोचा समझते ही हैं, लोचा हो जाता है ना। तो चलिए अब देखिए, सर्वप्रथम पूरे बॉडी का रक्त, पूरे शरीर का रक्त, हाँ एक चीज और हम लिख देते हैं, जो है यहाँ से जाता है टू बॉडी। कहाँ पे जाएगा रक्त, बॉडी में जाता है, यहाँ से भी जाएगा बॉडी में। ठीक है, यहाँ कहाँ से आएगा, फ्रॉम लंग्स, लंग से इसमें एंट्री कर रहा है। ठीक है, लंग से इसमें एंट्री कर रहा है और इसका क्या हो जाएगा, ब्लड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, बॉडी से ब्लड इसमें जा रहा है, सेम वही उसमें भी। ठीक, समझ में आ गया। तो देखिए बॉडी से जो जितने रक्त है जिसमें ऑक्सीजन कमी है, वो जाता है कहाँ पे, पहले दाएं अलिंद में जाता है, दाएं अलिंद से जाता है दाएं नीले में, दाएं नीले से ये पंप करता है, पंप करता है तो जाएगा फेफड़े में, फचाक से फेंकेगा। ठीक है, फेफड़े में जाएगा जब, देखिए यहाँ पे लंग्स लिख दिया हूँ मैं, फेफड़े में जाएगा तो वहां पे वो ऑक्सीकृत होगा, ताजा ताजा ऑक्सीजन पाएगा, है ताजा ऑक्सीजन पाएगा। उसके बाद फुसफुस सिरा, फेफड़े के सिरा द्वारा आएगा कहाँ पे, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से कहाँ पे आएगा, बाएं नीले में। बाएं नीला उसको और तेज पंप करेगा, एकदम फटाक से पूरे शरीर में भेजना है ना, इसमें तो केवल फेफड़े में भेजना है। तो फेफड़ा में भेजने के लिए 80 की रफ्तार से, जो बीपी ब्लड प्रेशर चेक करता है ना, वो क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग, तो वही चीज है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे लगाते हैं स्पेक्ट्रोमोनोमीटर, तो वही है। तो यहाँ पे क्या 50 से मारेगी 120 की रफ्तार में, इसकी स्पीड होती है 120। ना बोलते कि हाँ 120 ऊपर वाला नीचे वाला 80 जो है होना चाहिए ब्लड प्रेशर। ठीक है, अभी हम आला मंगवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा के सुनेंगे, धक 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 करता है। आप लोग भी जाइएगा ना डॉक्टर के यहाँ, जब चेक करता है ना, कई बार वो जो है दिल की धड़कन को चेक करता है ना, आला लगा के ससुरा पेट वोट चेक करता है, तो वही चीज़ है। तो मंगवा लेते हैं हम, रुकिए। हाँ, तो हमारे पास में डॉक्टर रहते हैं, कॉल कर दिए हैं, वो आला लेके आ रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हाँ कहाँ पे थे, ये फचाक से मारेगा पूरे शरीर में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले रक्त कहाँ आएगा, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, यानी कि फेफड़े में जाएगा। फेफड़े में जाके वो ऑक्सीकृत होता है, शुद्ध होता है। और हाँ एक बात और, रक्त को शुद्ध वृक्क करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकृत होने का वो हो रहा है कार्य। ठीक है, ऑक्सीजन जो शरीर में पहुंचता है ना, वो हार्ट के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। जब ऑक्सीकृत ब्लड, ऑक्सीजन रहित ब्लड जाएगा शरीर में, तो उसी के जरिए तो शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए डॉक्टर साहब द्वारा हमें मिल चुका है स्टेथोस्कोप है। ठीक है, किसका है, कंपनी वंपनी लिखा नहीं है, कुछ होगी हो। हाँ एक लोग आ जाओ, अभी हम सुनते हैं और सुनाते भी हैं, आ जाओ।
हाँ हाँ, धक धक हो रहा है, देखो ऐसे, ठीक है, सामने खड़े हो जाओ, कैमरा में आओ। हाँ ठीक है, अब तुम हमारा भी सुनो, हमारा भी सुनो, चल रहा है, धक 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 धक, हैं, मजा आ रहा है ना? ठीक है, अब उसमें माइक में सुनाई नहीं देगा, नहीं तो हम सुना देंगे, क्योंकि इसमें कान में एकदम घुसेड़ना पड़ता है ससुरा को अंदर तक, ठीक है, उसके बाद सुनाई देता है। चलो ठीक है, बैठ जाओ तुम, और इसको भी रख दो, ठीक है, ओके, बाद में पहुँचवा देना। तो चलिए, तो वही धक 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 1 मिनट में कितने बार करता है? 72 बार। 72 बार क्या करता है? पंप करता है खून को। एक बार देखिए, हृदय का जो वजन होता है 300 ग्राम का ही होता है, और एक मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में जो एकदम हिस्ट पुष्ट रहेगा, हमारी तरह पतला रहेगा तो 2 लीटर नहीं रहेगा, फिलहाल मजाक है। तो चलिए, 5 से 6 लीटर खून रहता है, ठीक है। तो एक बार में कितना वो फिल्टर करता है? एक बार में, जब एक बार पंप करता है, एक बार जब धड़कता है, धड़कने की आवाज़ कहाँ से आती है? यही ससुरा जो वाल्व है वही खुलता है, बंद होता है, और यही फच फच जो करता है, भेजता है, वही है, ठीक है। तो ये जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जब एक बार धड़कता है तो ससुरा 70 ml जो है रक्त को फिल्टर करता है। 70 ml रक्त यहाँ से खींचेगा, जो है जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी, उसको मारे छाक से जो फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से फिर जाएगा जो है उसमें, कहाँ पे? दाएं अलिंद, सॉरी बाएं अलिंद, बाएं अलिंद से दाएं नीले मारे फचाक से पूरे शरीर में चल जाएगा। समझ में आई बात? तो वही चीज है। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक बार धड़कता है 70 ml, 70 गुणे 72 करेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 5000 के आसपास आएगा, ये सब कुछ आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और हाँ, 1 मिनट में आदमी सांस कितना लेता है? बच्चे लोग जो होते हैं वो 25 से 30 बार जो है सांस लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। और जो वयस्क मनुष्य होता है यही 15 से 18 बार, 15 बार यही सांस लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, किसी किसी का 60 से 100 बार धड़कता है, लेकिन 72 बार उसका जो है मेन औसत है, ठीक है। तो समझ में आया? अब देखिए, पहले 4 गो चीज़ समझ में आ गया ना? 4 गो चीज़, जैसे कहा है कि पहले जाएगा दाएं अलिंद में रक्त, और फिर दाएं नीले में, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे फेफड़ों द्वारा वो ऑक्सीकृत होगा, शुद्ध होगा, फिल्टर होगा। उसके बाद आएगा कहाँ पे? बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, ठीक। 4 गो हो गया ना? पहले 4 गो पढ़ लेते हैं, 4। अब देखिए 6 ठो पढ़ते हैं। कहाँ पे आया जो है? अब देखिए वेना कावा में आया, यानी कि महाधमनी में आया, ठीक है। महाधमनी में आया रक्त, उसके बाद अलिंद में गया। कौन अलिंद में गया? दाएं अलिंद में गया। फिर दाएं अलिंद से नीलम गया, यानी कि दाएं नीलम, उसको हमारा फचाक से फेफड़े में, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ आया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फिर आया कहाँ पे? फुसफुस सिरा में, 2 हो गया, सॉरी 4 हो गया। और फिर कहाँ आया? बाएं अलिंद में, 5 हो गया। फिर कहाँ आया? इसमें दाएं बाएं नीले में, ठीक है, 6 हो गया, ठीक। अब देखिए 608 पढ़ेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे ना, पहले 4 को पढ़े, 4 से 8 पढ़े, उसके बाद जो है सॉरी 6 पढ़े, उसके बाद 8 पढ़ेंगे। एक कई बार में 8 बता दे, अरे सर जी मर दे, तुम कैसा पढ़ाते हो, एक कई बार में पूरा कर दिए, तो वही चीज़ है। तो अब देखिए, एक इसको मानिए, पहले कहा गया वेना कावा, यानी कि महाशिरा से रक्त यहाँ पे आया वेना कावा से। उसके बाद जो है दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, ये 3 हो गया। और फिर कहाँ गया? फेफड़ा 4 हो गया। फेफड़ा फिर कहाँ आया? फेफड़ा नली में, ठीक है, सिरा में 5 हो गया। उसके बाद बाएं अलिंद में आया, 6 गो हो गया। उसके बाद कहाँ पे आया? बाएं अलिंद नीले में, तो 7 हो गया, मारा फचाक से 8 हो गया। कहाँ मारा? उठा के शरीर में। समझ में आया? पूरा समझ में आया कैसे जाता है? रक्त कहाँ से आएगा? वेना कावा से दाएं अलिंद, ठीक है, दाएं अलिंद से दाएं नीले। फिर कहाँ से? फुसफुस सिरा से बायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां नीले, बायां नीले मारेगा फचाक से पूरा शरीर में पहुंच जाएगा। यही लिए 2 नली लगा रखा है, और भी रहता है, ये मारेगा नीचे, मारेगा ऊपर, ठीक है। तो अधिकांश रक्त जो है, सॉरी अधिकांश ऑक्सीजन यहाँ पे फिल्टर क्यों होता है? अधिकांश ऑक्सीजन जो है वो हमारा मस्तिष्क और शरीरवा ले लेता है, इसीलिए जो है रक्त में ऑक्सीजन कमी हो जाती है। इसीलिए आर्टिफिशियल
मशीन यहाँ पे बैठाते जब खराब हो जाता है या सुनोट, तो चलेगा ही नहीं करेगा तो फिर ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? तो वही चीज़ है। तो ये जो है वही लिए क्या करता है, खून को फिल्टर करता है, ऑक्सीजन वहां से लेता है, फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त को मारता है फटाक से, कहाँ पे? शरीर में। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण कुछ बातें बता देते हैं। ठीक है, हाँ, हृदय ट्रांसप्लांट वगैरह, हृदय ट्रांसप्लांट को जैसे हृदय सर्जरी यानी कि ऑपरेशन को, उसको हम क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम सर्जरी कहाँ पे हुआ था? ठीक है, सर्वप्रथम जो है 3 दिसंबर मनाते होंगे ना हृदय ट्रांसप्लांट दिवस जो भी होता है, 3 दिसंबर 1967 को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कैप टाउन नामक शहर था, जिसमें एक क्रिस्टियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, 3 दिसंबर 1967 कौन थे? क्रिस्टियन क्या बोलते, क्रिसमस डे से याद कर लीजिए ना। 3 को क्या मनाया जाता है? 3 दिसंबर को हट वाला, और 25 क्या मनाते हो? क्रिसमस डे। अरे ससुराल तो सबको याद रहता है, इतने तो बच्चों को याद रहता है, वहीं से इनको याद रखिए। क्रिस्टियन यानी क्रिसमस, क्रिस्टियन बर्नार्ड, बहुत खतरनाक नाम है इनका, क्रिस्टियन बर्नार्ड। यही थे जो सर्वप्रथम जो है इसका प्रत्यारोपण किए थे। ठीक है, अब देखिए समझ में आ गया? इसको आप लोग एकदम क्लियर समझ लिए ना? ठीक, अब इसको हम क्लियर करते हैं, कुछ मुख्य बातें इसमें बताते हैं, उसके बाद हमारा हार्ट क्लियर। ठीक, समझ में आया? एक बार फिर समझा दें। पहले जो है कहाँ से, जो अशुद्ध रक्त होता है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्यों कम होती है? क्योंकि अधिकांश ऑक्सीजन हमारा दिमागवा और शरीर ये ले रहा है ना, मस्तिष्क सुबह, तो वही चीज है, तो इसमें ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जाता है हार्ट के दाएं पार्ट में। ठीक है, दाएं साइड में, दाएं भाग में, तो वहां से जाएगा अलिंद में, जब दाएं भाग वाले निलय में, तो मारेगा फचाक से कहाँ पे? फेफड़ा में। फेफड़ा में पहुंचेगा तो वहां पे ताजा ताजा ऑक्सीजन पाएगा। ताजा ताजा जब ऑक्सीजन पाएगा तो उसके बाद क्या करेगा? वो फुसफुस शिरा में आएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त। उसके बाद फुसफुस शिरा से कहाँ जाएगा? बाएं अलिंद। बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा? बाएं निलय। बाएं निलय मारेगा, इसको हचाक से जाके गिरेगा पूरे शरीर में फचाक से। तो चलिए क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत वैसे तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, उसके बाद इसके मुख्य जानकारी और नॉर्मल जानकारी और हार्ड जानकारी के बारे में आपको बताते हैं। ठीक, क्लियर? हार्ट हमारा राइट लेफ्ट। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि हृदय किसका अंग है। ठीक है, हृदय किसका अंग है? पहला पॉइंट समझिए, उसके बाद लिखिए हृदय किसका। हमेशा हेडिंग डाल के समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है, और समझ में आ जाएगा हृदय किसका अंग है। ठीक है, देखिए हृदय जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। ठीक है, हृदय किसका अंग है? हृदय जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का प्रमुख अंग है। ठीक है, तो देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है रक्त वाहिकाएं लगी होती है। ठीक है, वाहिकाएं मतलब जो नसेस वगैरह सारी चीज़ें, धमनी, रक्त, सिरा जो भी है, तो लगी होती है, जिसके माध्यम से पूरे शरीर से जो है रक्त, पहले चाहे रक्त को घुसा दीजिए हृदय में, चाहे पंप करवा दीजिए, उससे हमको लेना देना नहीं, बस समझिए आप। तो देखिए हृदय से रक्त पूरे शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पूरे शरीर से हृदय में रक्त आता है। ठीक, एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का प्रमुख अंग है। ठीक है, बस इसमें रक्त वाहिकाएं लगी होती हैं। ठीक है, शामिल होती हैं, यानी कि जो है जिसके माध्यम से क्या होता है, हृदय से रक्त जो है पूरे शरीर में जाता है, और पूरे शरीर से रक्त फिल्टर होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पे आता है? हृदय में आता है। ठीक, समझ में आए? और हाँ, हृदय पंजरे के नीचे, इसको पंजरा बोलते हैं जी, पंजरा, पंजरे के नीचे सीने के केंद्र में और छाती के मध्य हल्का बाएं साइड, छाती के मध्य हल्का बाएं साइड, यहाँ पर छुएंगे थोड़ी ना दाग आएगा जी, यहाँ पे छुएंगे, हाँ, ये बीचों बीच हमारा केंद्र हो गया सिनेमा का। सिनेमा के केंद्र के बाजू में हल्का बाएं साइड, यहीं पे ससुरा धड़कता है। वो इतना तो बड़ा होता है, 300 ग्राम कितना होगा? इतना ही बड़ा होगा ना, 250 ग्राम कुछ लाते हैं तो इतना ही होता है ना जी।
वही मान लीजिए। तो 300 ग्राम का क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है। 1 मिनट में 72 बार हचहच हचहच ऐसे धड़कता है। कैसे धड़कता है देखिए, जब टकरा रहा है तो आवाज़ दे रहा है, लेकिन जब बाहर जा रहा है तो आवाज़ नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे धक 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 करता है, ठीक उसी प्रकार। आप जाइएगा जब डॉक्टर के यहाँ कुछ लेने, नहीं तो जाइएगा ट्राई करने, तो आल्हा लगा के चेक करिएगा, ठीक है। तो हृदय किसका अंग हुआ पता चला। अब दूसरा देखते हैं हृदय के मुख्य कार्य क्या है। हृदय का मुख्य कार्य, सबसे मुख्य कार्य है रुधिर यानी रक्त को, ब्लड को पंप करना शरीर में, ठीक है। एक तो ये, दूसरा का है कि इसमें ऑक्सीकृत रुधिर रक्त होता है, ठीक है। यह जो है रक्त को पूरे शरीर में, यानी हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, और पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त जो है अपने शरीर से फिर फिल्टर करके पंप करता है, वही उसका निरंतर। उसके बाद क्या है कि और एक आध दो देख लेते हैं। हाँ, और जो शरीर में ऑक्सीजन होता है ना, ये रुधिर के द्वारा, ये रक्त के द्वारा ही जाता है, ठीक है। जब वो फिल्टर करता है, यही ना हो गया अपना लिंद, ये नीला है, ऐसे पाइप ये लगी रहती है, ठीक है। जब ये फिल्टर होके आएगा यहाँ से, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त रहेगा, तो जाएगा पूरे शरीर में रक्त के जरिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो हृदय ही हमारा जो है रक्त पहुँचाता है शरीर में। समझ में आया। चलिए कुछ और एक आध दो पॉइंट देख लेते हैं। अब हाँ, हृदय ट्रांसप्लांट, हृदय कब तक जीवित रहता है आदमी के मरने के बाद ना, दूसरा हो गया। तीसरा, हृदय कितने समय तक जीवित रहता है, ठीक है। देखिए आदमी का जब डेथ हो जाता है यानी कि मर जाता है, ठीक है, तो 4 से 6 घंटों जीवित रहता है, क्योंकि उसमें जो कोशिकाएं रहती है ना वो जीवित रहती है। जब कोशिकाएं नहीं मरेगी, ससुरा कैसे मर जाएगा हट, वही है। 4 से 6 घंटे के अंदर आप जो है किसी दूसरे मरीज को निकाल कर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, हो गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार जैसे होता है हमारा लीवर, किडनी है। लीवर वही ससुरा जो 2-4-8 घंटा जीता होगा, किडनी भी वैसे होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे लीवर किडनी है, उसके लिए हम अलग वीडियो ले आएंगे। लीवर क्या है, किडनी क्या है, फेफड़ा क्या है, आँत पोता, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब की सारी चीज़ें आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ना उसके तरफ देखिए, जब दबाते हैं ना तो घंटा बजता है, आवाज़ निकलता है। आवाज़ कैसे दर्शाया जाता है, यही तो होता है घंटा हमारा। ये हमारा बेल आइकन हो गया, ये घंटी हो गया। जब नहीं बजेगा तो आवाज़ नहीं जाएगा, जब बजेगा तो आवाज़ ऐसे न जाता है जी। थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। पहले कैसे जाती आवाज़, यहाँ से निकलेगी ऐसे ऐसे, ठीक है, आवाज़ निकलता है ऐसे। दो ठीक खूंटी रहता है बगलिए, ठीक है, उस पर ऑन बेल आइकन लिखा रहता है, वही कर दीजिएगा। तो क्या होगा, जैसे हम कौनो वीडियो डालेंगे वैसे टन से घंटी बज जाएगा, ठीक है। मोबाइल का नेटा अगर ऑन रहेगा, डाटा टन से घंटी बज जाएगा, वो भंग से आप जाके देखेंगे और देखेंगे समझ में आएगा। चलिए ठीक। तो हृदय कितने समय तक जीवित रहता है, मृत्यु के बाद जब आदमी का डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो 4 से 6 घंटे तक जीवित रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, हृदय हाँ इसमें ही ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। और चौथा क्या है, हाँ इसमें कितने भाग और कितने चैम्बर होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो इसमें 2 भाग होते हैं, हृदय में 2 भाग होते हैं और 4 पोस्ट या चैम्बर, 4 तार भी बोलते हैं उसको, तार पोस्ट एक ही चीज है, पोस्ट और चैम्बर, ठीक है। कितना होता है भाग, कितना होता है, जैसे मैंने बताया लेफ्ट और राइट, RIGST, ठीक है। लेफ्ट और राइट 2 भाग हो गए, 4 चैम्बर हो गया, 2 अलिंद 2 नीले, समझ में, ठीक, क्लियर। अब देखिए,
अब देखिए चौथा या पांचवा जो भी हो पॉइंट, कि सबसे बड़ा हृदय किसका होता है और हृदय में रक्त प्रवाहित कैसे होता है। समझिए, सबसे बड़ा हृदय जो है ब्लू व्हेल का होता है, वो ससुरा सबसे बड़ा जीव है, हैं? उसके कंपैरिजन में आदमी का हृदय ससुरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ब्लू व्हेल का होता है, ठीक है, ब्लू व्हेल ऐसे रहेगा ना, ब्लू व्हेल, ठीक है, का हृदय, ठीक है। और क्या है कि हृदय में रक्त कैसे प्रवाहित होता है, ठीक है, फिल्टर कैसे होता है, जैसे कि पॉइंट है, बाकी हम सबको बता दिए, बस पॉइंट बता रहे हैं जो हम बताए ना, स्ट्रक्चर बना के सब A to Z जो हम बता रहे हैं सब कुछ उसमें बताए हैं, ठीक है ना। पिछड़ा एक देख लीजिए। चला, तो पहले कहाँ पे आएगा, वेना कावा, यानी कि वेना कावा से जाएगा जो है राइट, कहाँ पे जाएगा, राइट में, ये आपका राइट, इसको देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट, पहले जो है दाएं साइड जाता है, फिर बाएं साइड जाता है, फेफड़े द्वारा फिर बाएं साइड में आता है, इसको बहुत ही ध्यान देखिएगा, ठीक है, दीजिएगा, क्योंकि अशुद्ध रक्त जो है वो दाहिने साइड ही बहता है और शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त वो बाएं साइड बहता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसमें ऑक्सीजन की पूरी एकदम ताजा ताजा चूस के आता है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या बोलते हैं हम, हाँ, पहले जो है कहाँ से वेना कावा से जाए कहाँ पे, जो है दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फेफड़े में, फेफड़े से फिर बाएं अलिंद, बाएं निलय, फिर पूरे शरीर, फिर पूरे शरीर से, समझ ही गए, वहां पे बताए, तो वही चीज है। तो यही है कि रक्त प्रवाह कैसे होता है हृदय। चलिए, और कुछ इम्पोर्टेंट अगर हमें लग रहा है तो बता देते हैं, बाकी खत्म ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर कोई तड़कता भड़कता ले आएंगे, ठीक है। चलिए, एक को और हम बता देते हैं कि मानव हृदय किसका बना होता है। ठीक है, समझ में आई, मानव हृदय किसका बना होता है और इसका आकार कैसे होता है। इसका आकार शंक्वाकार या फिर नाशपाती जो खाने वाला होता है ना, फल, हाँ, अरे यही क्या बोलते हैं, उसका समय ये बीत गया, जो आम जब बिकता है वही तब वो भी बिकता है, खाए होंगे आप लोग, सब भी खाए हैं। तो वही चीज है कि मानव का हृदय जो है शंक्वाकार और या तो नाशपाती के आकार का बोल सकते हैं। और देखिए कि मानव शरीर किससे बना होता है। मानव शरीर जो है ना, बहुत सारे पेशी ऊतकों से बना होता है, जिसे हम कार्डियक ऊतक कहते हैं, ठीक है, क्लियर, कार्डियक ऊतक, ठीक। और इसका आकार जो है शंक्वाकार यानी नाशपाती के आकार जैसा होता है, ठीक है। नाशपाती तो ऐसे होता है जी, नीचे नोकीला होता है, ऊपर जो है उसका आकार क्या होता है, सपाट होता है, सपाट। और हृदय भी क्या होता है, नीचे की साइड निचला भाग उसका नोकीला होता है और ऊपर भाग सपाट होता है। शंख कैसे होता है, वैसे होता है ना। पंडित लोग जब शादी ब्याह होता है, कोई मर मुरा जाता है तो आते हैं, ठीक है, शांति ओम शांति करने के लिए, तो मारते हैं, एकदम खूब तगड़ा आवाज देता है ना, तो हाथ वो जोड़ते हैं हम लोग, पूजा वगैरह जो लोग करते हैं ना, भक्त होते भगवान के, वो सारे जो है शंख लिए रहते हैं। तो चलिए, क्लियर, मानव हृदय किसका बना होता है, पेशी ऊतक यानी कि कार्डियक ऊतक से, ठीक। शंक्वाकार होता है यानी कि नाशपाती के आकार का उसका आकार होता है हृदय का, ठीक है। और कुछ जो है समझ से बाहर जो आपको बताएं। चलिए, हृदय का वैज्ञानिक नाम हमने आपको बता दिया, मायोकार्डियम, ठीक। अब हृदय के नीचे कौन कौन सा जो है अंग स्थित होता है, हृदय के नीचे कौन कौन सा अंग जो है क्या बोलते हैं, स्थित होता है। तो हृदय नीचे पहला तो हो गया डायाफ्राम, ऐसे रहेगा ना, डायाफ्राम, ठीक। उसके बाद हो गया पेट और यकृत, ठीक है। हृदय कहाँ होता है, जैसे हमने बताया कि पंजरे के नीचे और सीने के केंद्र में, केंद्र मतलब उसका केंद्र होता है ना बीचों बीच, सीना यही है ना हमारा, यही तो बोलते छाती, सिक्स पैक होता है ना निचवा, सिक्स पैक, बॉडी बिल्डर लोग जो होते हैं सिक्स पैक दिखाते हैं ना, ऐसे वही चीज, सीने केंद्र में और छाती के मध्य हल्का बाएं साइड, यही
वही हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, हृदय, दिल। ये वाला दिल नहीं, ये तो लगा बैठेंगे तो पिटा बैठेंगे, ठीक है। इसका मतलब है लगा बैठे तो पिटा बैठे, ये ससुरा पिटवा देता है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और 4 चैम्बर में जो है पढ़ने लिखने वाला भरो, उसमें ससुरा 4 चैम्बर रहता है, तुम लोग पता नहीं कितने घुसा के बैठे रहते हैं, वही चीज़ है। अरे नहीं, चारों तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथा तो छोड़ दो यार पढ़ने लिखने के लिए, हैं? चौथा तो छोड़ दो, बाकी और सब एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 चैम्बर छोड़ो यार, 1 चैम्बर छोड़ो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, जो है हृदय के नीचे कौन कौन से अंग स्थित होते हैं। तो पहला हो गया हमारा डायाफ्राम, दूसरा पेट, तीसरा यकृत, ठीक है। तो सारी चीजें हृदय के बारे में आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए बस आज क्लास इतना ही। आगे आप लोग कमेंट करिए कि हम किस पर आप लोगों को जो है बताएं, क्या चीज़ बताएं, ठीक है। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको बताई जाए, ठीक है। क्या चीज़ में आपको पढ़ रहे समझ नहीं आ रहा है, वो है बहुत इम्पोर्टेंट, वो टॉपिक हम आपको ले आए, ठीक है। और इसका एक टॉपिक और हम बनाएंगे, हृदय का क्वेश्चंस वगैरह रहेगा। आप इतना पढ़ लिए हैं ना, बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, एक टॉपिक और बताएंगे, इसमें थोड़ा और समझाएंगे और इससे थोड़ा और खोज कर कि क्या और चीज़ें जो है हो सकती हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी इस पे करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए निश्चित रहिए। तो आज क्लास इतना ही। चलिए फिर कमेंट करिए, और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा यार। शेयर करोगे तो क्या होगा, कुछ से हमारा जो है व्यूज़ बढ़ेगा। तो बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे तो मास्टर को यानी कि सर को और ज़्यादा खुशी होती है, हाँ यार इतने बच्चे हैं। तो एक जो है कार्य करने के प्रति एनर्जी क्या होता है, क्षमता बढ़ जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी जैसे शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है तो रोग रोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी घट जाती है, तो ससुरा बुखार जुकाम और सब रेले रहता है। तो वही चीज़ एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो और तेज हमारा दिमाग को काम करने लगेगा ना, तो और समझ रहे हैं ना, तो और बढ़िया होगा। तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर घंटी बजा दीजिएगा, ताकि जब हम आए लाइव वही वीडियो अपलोड करें टनाक से घंटी बजे। चलिए फिर, धन्यवाद।